जय हिंद। क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव मैथ 2024 में जो भी बच्चा एग्ज़ाम देगा क्लास 10th में जो अभी है वो हमारे सेशन से जुड़िए। और इससे पहले का जो भी सेशन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। 29 तक हम क्वेश्चन कर दिए हैं। साइंस का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड है तो उन सबको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अभी जो हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से 30 से कि एक समद्विबाहु है ना, और जिसको अपनी अच्छी से अच्छी रिजल्ट करना है वो इस सेशन से जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए अब सिर्फ रह गया है क्या महीना, 2 महीना। नवंबर तक ख़त्म में होने वाला, दिसंबर जनवरी 2 महीना तैयारी करिएगा। फरवरी में आपका एग्जाम है। तो अब ये से ऑब्जेक्टिव देखिए, मैथ में 50 ऑब्जेक्टिव पूछता है, बन जाएगा तो आपका फर्स्ट डिवीज़न आराम से हो सकता है। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब भी सोए हैं तो नींद खोल लीजिए। देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B √3/4 भुजा स्क्वायर। ये सीधा सीधा फार्मूला दिया है, √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा इसको। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक जो है नोटिफिकेशन हमारा मैथ ऑब्जेक्टिव या अदर क्लास 10 से जो भी ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन रहेगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कहता है 31 नंबर, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरी कोण के योग के बराबर है ना। 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि 2 कोण का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहते हैं 2 कोणों का योग का अंतर है ना तीसरे कोण के बराबर है। ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि 2 कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज का कोण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बनाना, माना पहला कोण x और 2 कोणों का, यदि 2 कोणों का अंतर 50 है तो अंतर बोला ना, तो चलिए दूसरा कोण हम कर देंगे। वो अंतर बोलेगा तो हम जोड़ देंगे, वो अंतर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहला कोण, माना पहला कोण x, दूसरा कोण x + 50 और तीसरा कोण क्या है, दोनों के योग के बराबर है। तो दोनों का योग करेंगे, यदि जोड़ देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, एगो x, तो क्या हो गया, 2 x हो गया है ना। एगो x दोनों कोण को योग के बराबर है तीसरा कोण, तो एगो x तो 2 x और +50 तो 50 से रहेगा। तो तीनों कोण इस प्रकार आ गया। अब तीनों कोण का योग बराबर क्या होता है, 180 होता है। तो तीनों कोण को जोड़ लेते हैं तो 50 50 100 हो गया, प्लस और एगो x 2 x और 2 4 गो x इधर हो गया। चलिए अब यहाँ से देखेंगे, देखिए 4x बराबर ये 180 है, 180 में से ई वाला 100 इधर जाके घट जाएगा 100। तो क्या बच गया, 4x बराबर में 180 में से 100 चला गया तो बच गया 80 और 4 का 4, 4 दूना 8, तो माने है ना 4 दूना 8 तो 20 बच गया। x का मान कितना है, 20 आया। यदि x का मान 20 आया, समझ गए। तो यहाँ पर देखो x का मान किसका 20 है, x का मान 20 और उसके बाद कभी था x दोसर कौन था, x + 50 था। तो x का मान 20 आया तो 50 20 कितना हो गया, 70। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा कौन था, 2x + 50 है ना। तो यहाँ पर 2 x पर 20 देंगे तो 20 दूना 40 और 50 90, यहाँ पर 90। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा, धड़ाक से बन जाएगा आपका जो है। एगो को x मानिएगा, अंतर बोल रहा है 50 तो x + 50 कर देना है दूसरा कोण, और तीसरा कोण दोनों को जोड़ देना है। तो इस प्रकार से निकल जाएगा। फिर तीनों कोण का योग 180 लेकर। चलिए तो यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो ये बात जो है थेल्स ने कहा है ना। भुजाओं समान वाला जब भी पूछेगा तो ये थेल्स महोदय का। ये क्वेश्चन 14 में पूछा गया है, 14 में पूछा है तो 24 में पूछने का चांस मिलता है, समझ गए। चलिए अब बच्चा लोग देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD/DB बराबर 5/3, तो AE/AC क्या होगा, 18 में पूछा है। समझ गए विद्यार्थीगण, 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या कहता है, AE/AC निकालने के लिए कहता है।
तो क्या होगा, सेम टू सेम हो जाएगा यहाँ पर, समझिए कि नहीं। देखिए त्रिभुज हम बनाएंगे, फिर आपको दिमाग में बैठ जाएगा ये बात कि क्या कह रहा है। ये त्रिभुज रहा आपका, ठीक है, ए बी सी और डी ई समांतर, चलिए डी और ई। अब क्या कहता है, ए डी 5 दिया है, चलिए, और डी बी 3 दिया है, और इधर ए ई दे दिया, और ए सी निकालना है, ए ई निकालना है, और ए सी यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ये वाला निकालना है। तो बड़का भुजा बट्टा छोटका भुजा, फिर बड़का है ना, ऐसे लेना होगा, इसको बनाना है। बड़का भुजा दिया ना, तो आप भी लीजिए पहले बड़का भुजा ए बी बट्टा, अब छोटका भुजा ए ई है, तो ई वाला ऊपर वाला आप इधर भी ऊपर वाला लीजिए, ए डी लीजिए, ए डी, और बराबर में कर दीजिए। फिर बड़का भुजा ए सी लीजिए, अब बट्टा में कर देना है ए ई करना है, समझ गए। ऐसे जब करेंगे आप वैल्यू रखिएगा, तो ए बी का वैल्यू यहाँ 5 था, तो 5 हो गया पहले, और नीचा में सॉरी पूरा को जोड़ के देना है, ऊपर में ए बी दिया है ना ऊपर में, तो पूरा को जोड़ के 5, इधर 3, है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 8, और ऊपर में फिर 5, अब बराबर इधर एक्स ने पूरा जोड़ के लेना है, तो पूरा जोड़ के लेना है, तो दिया नहीं है, नहीं दिया है, तो चलिए एक्स, और फिर इधर दिखता नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पूरा जोड़िएगा ए डी को, तो 5 ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 5, आप ए बी नीचा में जोड़ के पूरा लीजिएगा तो 8, तो 5/8 है, दोनों भुजा बराबर होगा, तो यहाँ पर 5/8 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं दो समरूप त्रिभुजों की भुजा इतना है, तो उनके इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यादें होगा, बलवा का भुजा बट्टा बनारसी की भुजा, मतलब क्षेत्रफल, अब बट्टा में क्षेत्रफल, बराबर में भुजा, बलवा का भुजा बट्टा बनारसी का भुजा का होल स्क्वायर। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल बट्टा क्षेत्रफल, भुजा बट्टा भुजा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, भुजा दिया है ना, तो भुजा के मान बैठा दीजिए, क्षेत्रफल रह गया तो क्षेत्रफल का, भुजा का मान तो भुजा का बैठाइए। तो भुजा दिया है, तो देखिए 4/9 बैठा दिए, और दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए। तो देखिए 4 का वर्ग हो गया 16, 9 का हो गया 9 81, नाना गेलो फांसी, है ना, तो 81 आ गया। तो 16/81, देखिए 16:81, देखिए तो आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए यही तो होगा, यही होगा, समझिए कि नहीं समझिए। अब 35 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। अब 35 नंबर में बाबू सोना, 35 नंबर में देखिए, पुदीना के चक्कर में मत रहिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको रिजल्ट लेना है, अपना भविष्य बनाना है, तो सिर्फ अपने आप पर फोकस करिए, ताकि आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सके। यहाँ पर दिया सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समझिए। अब 36 नंबर क्वेश्चन, हम 36 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। त्रिभुज ए बी सी डी ई समांतर बी सी इस तरह है कि इतना बट्टा इतना और ए सी इतना, तो यहाँ पर क्या होगा। चलिए इसको हम एक बार बढ़िया से ढंग से समझा देते हैं आप लोग को, ताकि बार बार जो क्वेश्चन आता है इसके आपको छुटकारा मिल जाए। तो ए बी सी त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर कट कर दीजिए, ये हो गया डी और ये हो गया ई, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर कहता है ए डी 3, तो चलिए ए डी 3, डी बी 5, चलिए डी बी 5, ये हो गया डी बी 5। अब कहता है ए सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि पूरा 5:6, और तब कहता है ए ई निकालिए, मतलब ई वाला निकालिए। तो इसका ट्रिक हम सेट कर देते हैं, सेट कैसे करना है। तो पहले क्या किया है, छोटका लीजिए ए बट्टा डी लीजिए, तो ए बट्टा डी, और तब पूरा लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए बी बराबर। अब फिर क्या करिए, फिर छोटका लीजिए एस ए, चलिए ए ई, और तब पूरा लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो ए सी, नीचा में पूरा, तो यहीं नीचा में पूरा लेना है दोनों साइड, आधा इधर तो आधा इधर, दोनों बराबर। अब चलिए वैल्यू बैठाते हैं। ए डी कितना है 3 है, और ए बी कितना है 5 3 8 है, बराबर। देखिए ए बी पूरा 5, नीचा में 5 ऊपर में 3, तो 5 3 8 100 हो, मैंने 100 से हो गया, समझ गए ना। इधर दिया है ए ई लिए थे पहले, तो ए ई कितना एक्स है, चलिए एक्स। इधर ए सी दिया है 5.6। अब इसको कोना सरे आप लोग जो गुना करिएगा, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, समझ गया। 8 7 56 है ना, इसको काट देंगे तो 8 7 56 कोना सरे गुना करेंगे, 7 3 21 है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21, 21 तो 2.1 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, इसको और क्लियर करके हम बताएंगे।
वैसे कोणाश्रय गुण आप लोग को आता होगा, क्लास 10th में है तो। देखिए 37 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की भुजा इतना है, अनुपात के हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब ये ना बताया तो क्षेत्रफल का अनुपात तो 4 का वर्ग 16 और 9 का 21। अब ये ट्रिक बता दिए थे, बार बार क्या बताएंगे, तो 16 अनुपात 21 होगा। 4 का वर्ग, जब ये क्षेत्रफल पूछेगा भुजा देगा ना तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए ना इस पर, तो 4 का वर्ग 16 और 9 का 81 हो गया। समझिए इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुजा देगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा पर स्क्वायर चढ़ा देना है, आंसर मिल जाएगा आपका, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दिया है 38 नंबर, ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी बनाइएगा तब ना, नहीं तो टाइम लगा दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में तो और कैसे बनेगा सवाल। तो इसीलिए जल्दीबाजी में ट्रिक पर सीखिए। एक अच्छी अच्छी ट्रिक लेना है तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िए और शेयर जो थोड़ा कर दीजिए ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 कितना दिया है, क्लियर लगता रही है, 36 √3 है ना, 36√3 cm स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36√3 cm स्क्वायर, तो उसकी भुजा क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/√3 गुण्य भुजा स्क्वायर होता है। और यहाँ पर दे कितना दिया है, 36√3 दिया है कि नहीं, तो दे दिया इतना। अब क्या होगा, 4 का 4 और 4 9 36 और √3 नीचा में, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर बच गया बराबर में 9 गुने √3, और ये नीचे में है √3 तो इधर जाके ऊपर में चला जाएगा √3 बराबर इधर 9 गुना 3 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 3 का एगो निकल जाएगा, 27 हो जाएगा। समझ गए, 27 हो जाएगा। अब देखते हैं, एक मिनट। चलिए तो 38 नंबर फिर से देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36√3 cm स्क्वायर, तो इसकी भुजा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर में दिया कितना है क्षेत्रफल 36√3। समझ गए, यानी क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पीछे लगा के तब भुजा निकल सकता है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये स्क्वायर को छोड़ दीजिए बराबर 36√3, इधर 4 नीचे में है तो ऊपर में चला गया 4 और √3 नीचे में है तो √3 को हम क्या कर दिए, ऊपर में था तो नीचे में, √3 से √3 कट गया तो a स्क्वायर बराबर बच गया, सॉरी अब a पर से स्क्वायर हम हटा देते हैं, इस a पर से स्क्वायर हटा दिए तो बराबर √36 गुना में 4। समझिए 36 गुना में 4, तो 36 का हो जाएगा 6 वर्गमूल 6 और 4 का हो जाएगा 2, तो 6 दूना 12 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऐसे ही फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, उस पर भुजा निकाल सकते हैं। अब दिया है निर्देशांक, हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। अब चलिए निर्देशांक ज्यामिति यदि नहीं पढ़े हैं तो पहले हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको कहता है x अक्ष, इसको कहता है x डैश, समझ गया। अब इसको कहता है y अक्ष, इसको कहता है y डैश, इसको कहता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0 0। समझ गए, इधर होगा इसको प्लस वाला 1 2, प्लस वाला इधर माइनस वाला 1 2, इधर प्लस वाला 1 2 और फिर इधर माइनस वाला 1 2। समझ गए, इसको कहेंगे प्रथम पाद, प्रथम पाद कहेंगे इसको, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। इसमें इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तब प्रथम पाद का जो संकेत होगा प्लस प्लस, क्या होगा, प्लस प्लस। द्वितीय पाद हमेशा पहले x वाला अक्ष का लिखेंगे बाद में y वाला, तो देखिए इधर माइनस है ना तो माइनस और y वाला प्लस है तो माइनस प्लस, तो द्वितीय पाद में होगा क्या, माइनस प्लस। अब दिया है तृतीय पाद, तृतीय पाद में इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस, तृतीय पाद में माइनस माइनस। चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद में देखिए x वाला ई प्लस है ना, हमेशा पहले x वाला तो प्लस ई वाला माइनस, प्लस माइनस लेंगे। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, पहले x वाला और फिर y वाला, तो इस प्रकार से इतना आप जानकारी रखिएगा। समझ गए। चलिए तब आगे देखते हैं, आप क्वेश्चन देखेंगे। और कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये जो काटा था कितना 90 डिग्री का, याद रखिएगा 90 डिग्री पर समकोण बनाता है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है निर्देशांक ज्यामिति में, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना इतना है तो केंद्र के निर्देशांक होंगे, है ना। देखिए कहता है कि वृत्त है
अब वृत्त में व्यास हुआ, इस केंद्र का कहता है, इसका कहता है निर्देशांक -10 है और 6 है, और इसका कहता है 6 है -10 है, समझ गए। तो केंद्र का कहता है निर्देशांक निकालिए, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाना होगा। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2, समझ गए। और y बराबर होता है y1 प्लस y2 और बट्टा में 2। चलिए अब बैठाते हैं वैल्यू, मध्य बिंदु का सूत्र निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो गया बराबर x1 कितना दिया है -10, देख लीजिए यहाँ पर x1 -10 और y1 6 और x2 6 और y2 -10। तो x1 दिया है -10, तो बैठा दीजिए -10 और प्लस x2 6 दिया है 6 और बट्टा में 2। तो घटाएंगे तो 6 में 10 में से 6 जाएगा तो -4 बट्टा 2, तो काट देंगे तो -2, तो x का आ गया -2, x का -2। अब y का निकालना है, चलिए y का निकालते इस साइड में। तो y1 y2, तो y1 कितना दिया था, y1 दिया था कितना दिया है 6, y1 6 और y2 कितना दिया है -10, तो y1 -10 दिया था -10, कोष्ट ले लेंगे बट्टा 2, इसको काटे खूट करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो 6 में से 10 चला जाएगा, है ना। 6 में से जो है 10 जाएगा तो इधर बचेगा माइनस जो है आपका बचेगा -2, फिर बचेगा कितना -2 सॉरी -4 को फिर काटेंगे तो -2 आएगा, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बस याद रखना है फार्मूला मध्य बिंदु का, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा, है ना, बट्टा 2। याद रखिएगा मध्य बिंदु का आ जाएगा या केंद्र का मान आ जाएगा इसी फार्मूला से। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिंदु -2 5 का भुज है। -2 5 में भुज कौन है, देखिए इसको x अक्ष को भुज भी कहते हैं, भुजा, क्योंकि भुजा है ना भुजता है, और कोटि, ये कोटि हो गया, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो भुज कौन है, तो पहले वाला x अक्ष होता है, तो यहाँ -2 क्या है, भुज हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। x अक्ष को भुज कहते हैं, समझ गया, y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब पहले हमेशा लिखा रहेगा x वाला, x अक्ष पर किसी बिंदु y का नियामक क्या होगा, x अक्ष पर हमेशा y का नियामक क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। x अक्ष पर y का नियामक 0 और y अक्ष पर x का नियामक 0, उल्टा भी होता है। फिर चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बिंदु 15 के मूल बिंदु सूत्र क्या होगा, तो मूल बिंदु सूत्र क्या होता है, PQ बराबर मूल बिंदु सूत्र होता है √x² प्लस y² बराबर में √15 हो गया x, 8 हो गया y, है ना। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर में 15 का हो गया 225 और 8 का हो गया 64। कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 2 289 आ जाएगा, बराबर 17 का वर्गमूल है 17 गुने 17, समझिए 17 गुने 17, 17 का वर्गमूल है ना, 279 का 89 का वर्गमूल है 17, तो यहाँ पर 17 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यही फॉर्मूला लगा के आप निकाल लीजिएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 5, कहता है x अक्ष के बिंदु 3 5 की दूरी क्या है, तो x अक्ष पर से 3 5 की दूरी 5 होगा, x अक्ष पर से y की दूरी कितना होगा, 5 है ना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। x अक्ष पूछेगा तो y का वैल्यू बोल देना है 5, समझ गया। फिर कहता है मूल बिंदु x माइनस वाई की दूरी क्या होगी, है ना, x माइनस वाई की दूरी क्या होगी, डायरेक्ट फार्मूला बोल दिया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो माइनस लगा स्क्वायर के बाद वो माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि रूट चढ़ाइएगा तो x² और प्लस -y², और जब ये y² चढ़ेंगे तो हो जाएगा √x², माइनस बन जाएगा स्क्वायर में प्लस, तो प्लस क्या हो गया, y² बन गया, डायरेक्ट y²। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपको यदि हमारा सेशन अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को ये वीडियो उपयुक्त हो और हमारा मोटिवेशन बना रहे। हमारे चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, उसके लिए भी आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।